गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, इसका नाम है हमारा भगवान के डाकिए। क्या नाम है बच्चों? भगवान के डाकिए। धरती पर रहने वाले डाकिए को तो सब जानते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में वर्कर रहता है, काम करता है। लेकिन भगवान के डाकिए ये कौन है भाई? इसी चीज़ को हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ये भगवान के डाकिए जो है कविता है, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो हम बच्चों इस कविता को पढ़ेंगे। आपको अपनी बुक ओपन करनी होगी और मेरे साथ साथ आपको अपनी इस बुक को बुक में जो ये कविता है चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिए, इसको समझना है, इसकी व्याख्या भी पढ़नी है। देखिए बच्चों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कविता हम पढ़ रहे हैं बच्चों। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए कौन से बच्चों? पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, आसमान में जो उड़ते हैं, वो कौन है? भगवान के डाकिए। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से उड़कर दूसरे महादेश में उड़ सकते हैं। ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं, निश्चिंत होकर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह ये उड़ सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो ये पक्षी क्या करते हैं बच्चों? पक्षी और बादल कौन है? भगवान के डाकिए पक्षी और बादल कभी वहाँ से उड़ेंगे, कभी उस जगह जाएंगे, वहाँ से उड़ेंगे, कभी उस जगह, कभी उस पार, कभी उस पार, इस देश में, कभी उस देश में, ऐसे ही उड़ते जाएंगे, चलते जाएंगे और घूमते जाएंगे। अपनी इच्छा अनुसार ये चलते फिरते जाएंगे। तो एक महादेश यानी कि एक पक्षी और बादल जो है कभी इस देश में आएंगे, कभी उस देश में चले जाएंगे। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, हम तो ये समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ हैं, हमें किस जगह जाना है। अगर दूसरी जगह जाना है तो हमें तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, वहाँ कैसे जाएंगे, किस माध्यम से जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, कैसे जाना। हाँ, लेकिन पक्षी और बादल जो हैं हम तो सोचते ही रहते हैं, हमारे मन में वो विचार आते रहते हैं जब तक वो अपना काम पूरा ही कर लेते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। जो चिट्ठियाँ लाते हैं कौन? बादल और पक्षी जो चिट्ठियाँ लाते हैं, उनकी चिट्ठियों को कौन बाजते हैं? बाजने का मतलब होता है बच्चों पढ़ना। कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे पढ़ते हैं, पानी पहाड़ हवा, ये सब भी पढ़ पाते। हम तो नहीं पढ़ पाते कि कोई पक्षी उड़कर आया है, वो किसी पेड़ पर बैठकर ची 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 कर रहा है, अपनी आवाज़ में कुछ कह रहा है, हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी। बादल आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, यहाँ पर ठहरे हैं, बारिश करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, कितनी करेंगे, हमें कोई अता पता नहीं है। इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा कौन समझेगा बच्चों? जल, हवा, पहाड़, पेड़ पौधे, यही समझेंगे। ये जो पंक्तियाँ हैं इसका हम अब थोड़ा सा संदर्भ देखते हैं, जो प्रसंग में देखते हैं कि क्या बताया गया है कवि ने। हमारी जो पाठ्य पुस्तक यानी कि ये जो हमारी जो पुस्तक है वसंत नामक, इसके भाग 3 में संकलित प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ से ली गई है बच्चों? भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इनमें डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित करके कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी पशु पक्षियों की भाषा को समझने की कोशिश ही नहीं करी है। हमने कभी मनुष्य के अलावा दूसरे जीव जंतुओं के भाव, उनके विचारों, उनके मन की व्यथा को हमने पढ़ने का अपने मन में कभी हमने नहीं सोचा। उनके भाव क्या होते हैं, उनकी मन की व्यथा क्या होती है, इस चीज़ को हमने कभी नहीं पहचाना है। इसकी व्याख्या देखिए बच्चों, कवि क्या कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए के रूप हैं, जो सामान्य डाकिए की तरह ही हमारे लिए कई प्रकार के संदेश लाते हैं और संदेश ले जाते हैं।
परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं अपितु ईश्वर का होता है। जैसे कि हमारे घर पे जो डाकिया कोई डाक देने के लिए आता है तो वह हमारे किसी अपनों का ही डाक होगा, चिट्ठी होगी कि उसमें हमारे कोई बाहर रहने वाला है तो उसका हमें कोई खबर आई होगी। हमारे किसी भी प्रकार का जो कोई भी कार्य होता है, हम कुछ भेजते हैं या कोई मतलब कुछ चीज़ मंगवाते हैं तो वो चीज़ आई होगी। लेकिन यहाँ पर जो पशु पक्षी जो या बादल जो डाक लेके आते हैं, उस डाक में किसका संदेश लेके आते हैं बच्चों? साक्षात ईश्वर का संदेश लेके आते हैं। ये डाकिये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक अर्थात संपूर्ण संसार में ये घूम सकते हैं। संपूर्ण संसार में ये अपने डाक का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक देश से विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक अपना संदेश लेकर उड़ जाते हैं, जिसको कि हम मनुष्य समझ ही नहीं पाते हैं। हम पशु पक्षियों की बात, उनके मन की व्यथा को हम नहीं समझ पाते हैं। वे सभी जगह प्रेम, सद्भावना, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे कि पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप वह कार्य भी करते हैं। यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ने ये बताया है कि भगवान के डाके के रूप में जो पक्षी और बादल जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश अर्थात वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण संसार में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं और घूमते घूमते वो क्या करते हैं? साक्षात ईश्वर रूपी संदेश को वो इस दुनिया में फैलाते हैं। और इनका जो संदेश है वो कौन पढ़ पाता है बच्चों? पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ विराजमान है, पानी, पहाड़, ये इनकी मन की बात समझ पाते हैं और उसी के अनुरूप ये कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये फर्स्ट पद्यांश जो है मैंने आज की कक्षा में पढ़ा। आपको इसकी व्याख्या समझनी है बच्चों, खुद को पढ़ना है, व्याख्या समझनी है, इसके शब्दार्थ भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है और इसके बाद अगला वाला जो 2 नंबर का पद्यांश है बच्चों हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।